गेट का प्रिपरेशन मैंने अपने थर्ड ईयर के शुरुआत में शुरू किया था और उसी टाइम एक्सरजी का वीडियो कोर्स ले लिया था 2 साल के लिए। थर्ड ईयर में मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ। उस टाइम पे मेरा 6547 रैंक आया था और ये मेरा फाइनल ईयर वाला सेकंड अटेम्प्ट है। इस बार 65 आया। मेरा एक दोस्त था, वो सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके साथ में ही मैं लाइब्रेरी में बैठता था और हम दोनों का ऐसा फिक्स था कि कहीं नहीं जाना है, कॉलेज में कुछ भी इवेंट हो जाए, गेट होने से पहले तो नहीं जाना है। तो फिर नहीं जाते थे और हमारा लाइब्रेरी में जाने का फिक्स था। कभी वो पुश करता था, कभी मैं पुश करता था, तो जैसे मिलके जा रहे थे हम हर दिन लाइब्रेरी। शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि अपन एक ही जगह पे बहुत सारा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मतलब वो मेसी कर देते हैं वो चीज़। तो अभी मैंने उसको फिर ठीक से करना शुरू किया कि एक पेज में एक क्वेश्चन भी आ जाए फिर भी चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या किया है। स्टेप वाइज शुरुआत में थोड़ा करना शुरू किया, उसके वजह से बहुत सारे मिस्टेक कम हो गए मेरे कैलकुलेशन में। और यूनिट का वगैरह मैं लास्ट में चेक ही कर लेता था, यूनिट्स लिखता था मैं कैलकुलेशन में। लास्ट में अगर कोई आंसर आ रहा है उसका यूनिट क्या है वो लिखता था और फिर बाद में क्वेश्चन से चेक करता था कि हाँ ये पूछा है, हमने ये निकाला है, और उस तरीके से लिखता था। मैंने थर्ड ईयर में एक चीज़ हुई थी मेरी कि फाइनल टाइम मुझे टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे थर्ड ईयर में। वो उसकी वजह से हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस पे मैं अड़ गया कि ये करना है, और मेरा मतलब ये था कि कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके ही सही, पर ये क्वेश्चन करके लिखना है। ऐसा हो गया था मेरा थर्ड ईयर में, उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो फोर्थ ईयर के अटेम्प्ट में मैंने ये स्ट्रेटजी किया था कि First of all, congratulations, Omkar, for such a great rank in GATE 2023, All India rank 65 in GATE Mechanical, obviously. So let's first start with your background. क्या background, कहाँ से engineering हुई, उसके बारे में बात यस करते हैं. सर, थैंक यू सर। तो मेरा नाम ओमकार थिटे है और मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। और अभी मैं करंटली मेरे फाइनल ईयर में हूँ VNIT नागपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और गेट का प्रिपरेशन मैंने अपने थर्ड ईयर के शुरुआत में शुरू किया था और उसी टाइम एक्सरजी का वीडियो कोर्स ले लिया था 2 साल के लिए। और थर्ड ईयर में मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ। उस टाइम पे मेरा 6547 रैंक आया था और ये मेरा फाइनल ईयर वाला सेकंड अटेम्प्ट है। इस बार 65 आया। तो सीधा ही एकदम 6500 से 65. यस सर। ग्रेट जंप. यस सर। बट इसमें जो थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट था, क्योंकि उस टाइम तक तुमने वीडियो कोर्स ले लिया था, हाँ क्योंकि yes, थर्ड ईयर की शुरुआत में तुमने वीडियो कोर्स लिया 2 इयर्स का. हाँ। बट 1 ईयर में क्या तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में कि नहीं? हाँ सर, मैं थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट तक मैंने 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। मैं थर्ड ईयर का यही सोच के चल रहा था कि इस साल अच्छी रैंक आनी चाहिए। इसी हिसाब से मैंने हम्म. 80% सिलेबस कवर कर लिया था तब। बस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मशीन डिजाइन यही दो सब्जेक्ट बचे थे। पर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी और रिवीजन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। तो फाइनल जो उस टाइम के बताना चाहूँगा कि क्या मिस्टेक हुआ थर्ड ईयर में, ऐसा रैंक क्यों आया। तो हम्म. सिलेबस तो हो गया था हम्म. पूरा कवर, बस प्रैक्टिस नहीं हुई थी। उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट नहीं ठीक हुआ मेरा एग्ज़ाम के टाइम पे। कुछ क्वेश्चंस रह गए बाद में। और दूसरी बात ये है कि रिवीजन ज़्यादा नहीं हुई थी, तो कुछ फॉर्मूले भूल गया मैं एग्ज़ाम के टाइम पे। और हाँ, फिर फोर्थ ईयर के अटेम्प्ट में इसी पे ठीक किया। तो इम्पोर्टेंट बात है ये, एग्जाम की स्ट्रेटेजी और रिवीजन दोनों इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कवरेज जितने ही इंपॉर्टेंट है वो. हाँ। तो ऑब्वियसली कॉलेज के साथ मैनेज की पूरी प्रिपरेशन फॉर लास्ट 2 इयर्स. तो बहुत से और भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, कोशिश करते हैं सब मैनेज करने की. हाउ डिड यू मैनेज? बहुत सारी चीजें चलती हैं कॉलेज में, तो कैसे वो सारा मैनेज किया? हाँ सर, तो पहले जो थर्ड ईयर में अटेम्प्ट किया, एक वीडियो कोर्स लिया था एक्सरजी का पहले मैंने। तो उस टाइम पे तो कोरोना चल रहा था, तो तब क्लासेस ज़्यादा करने का कोई लोड नहीं था। बस ऑनलाइन लगा के एक्सरजी के वीडियो लेक्चर्स देख सकते थे। तो उस टाइम पे सिलेबस फास्ट कवर कर लिया कोरोना के टाइम पे मैंने। और फिर बाद में जब कॉलेज शुरू हुआ फिर भी कॉलेज में बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, एग्जाम असाइनमेंट। तो इन सब के अलावा आपको अगर गेट क्लियर करना है तो आपको गेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अ, और थोड़ा कुछ ना कुछ तो थोड़ा भी तो करना ही पड़ेगा गेट का हर दिन। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 आवर्स रिविजन एक हर दिन करनी ही पड़ेगी। तो मैंने वही फॉलो किया, कुछ ना कुछ तो करता ही था। तो गेट का, और गेट ही प्रायोरिटी थी मेरी, फर्स्ट प्रायोरिटी गेट ही थी। तो
वही करता था और हो गया उसके हिसाब से। तो शेड्यूल क्या रहता था दिन का जब ऑफलाइन हो गए कॉलेज खुल गए हाँ, उस टाइम पे कैसे तो रखते थे शेड्यूल? मॉर्निंग से उठने के बाद 4 बजे तक तो कॉलेज का ही होता था वर्क। अगर 4 PM क्लासेस तक? बीच में नहीं होते थे उस टाइम पे मैं रिवाइज कर सकता था। मतलब पूरा 4 बजे तक हम्म क्लासेस नहीं होते थे। बीच में जो हम्म भी टाइम मिलता था उसमें मैं रिवीजन कर लेता था, और उसके बाद 4 बजे के बाद 5 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, और उसके बाद 8 बजे तक पढ़ लिया जो कुछ भी पढ़ना है, और फिर खाना वाना खा के फिर 1 2 3 घंटे पढ़ लेता था। उस टाइम पे मतलब हम्म कॉलेज चल रहा था तब कुछ 5 5 घंटे का हो रहा था शायद प्रिपरेशन, 4 5 घंटे का गेट का। और फिर हम्म जब गेट करीब आने लगी, मतलब फर्स्ट मंथ जो था 7 सेमेस्टर का, हम्म जनवरी हम्म फरवरी, उस टाइम पे मैं कॉलेज में गया ही नहीं, मतलब बहुत कम लेक्चर्स अटेंड किए। ज्यादातर देर में लाइब्रेरी में ही बैठा रहता था और गेट का प्रिपरेशन करता रहता था, और उसके बाद जो भी अटेंडेंस का लोड है भी कवर कर रहा हूँ। तो वही हम्म वैसे मैनेज किया वो चीज़ें। बिल्कुल, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है लाइब्रेरी में जाके पढ़ना क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे कॉलेज की लाइब्रेरी में ही बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। तो एकदम अगर आप सही से मैनेज कर रहे हैं टाइम तो डेफ़िनिटली ऐसे दिन में ओमकार ने 5 आवर्स कॉलेज के साथ निकाल लिए ईज़िली, 3 हाँ, आवर्स लाइब्रेरी में और खाना खाने के बाद, डिनर के बाद 1-2 आवर्स। हाँ सर। आप भी बहुत ईज़िली मैनेज कर सकते हो और मेरे हिसाब से लाइब्रेरी में 3 घंटा पढ़ाई और 2 घंटे उसके बाद आई थिंक फुल फ़ोकस के साथ वो पढ़ाई होती होगी, बिना डिस्ट्रैक्शन के। हाँ सर, लाइब्रेरी में एक बार गए तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। फ़ोन वोन सब ऐप ऑफ कर लेता था और हो जाता था, लाइब्रेरी में बहुत अच्छे से हो जाता था। बिल्कुल, तो कैसे आप देख सकते हैं कितने डेडिकेटेडली विद ऑफलाइन क्लासेस जो कॉलेज में चल रही थी, उसके साथ भी ओमकार ने डेली 5 घंटे निकाले। आई एम श्योर संडे वगैरह पे तो और ज़्यादा टाइम हाँ, दे देते होगे। संडे 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 में बहुत टाइम निकलता था, तब मैं प्रैक्टिस और रिवीजन ज़्यादा करता था। तब कोई टेस्ट वगैरह देनी होती थी, एफएलटी वगैरह, तो उस टाइम पे संडे में होती थी। लास्ट लास्ट तो 1 मंथ पूरा ही नहीं जाता था, तो वो तो हो गया था। राइट राइट, काफ़ी सही स्ट्रेटेजी है। आई एम श्योर बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज में जो है इसको देख रहे हैं, इस इंटरेक्शन को, डेफिनेटली वो इस चीज़ को अपने रूटीन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओमकार, इसमें जो पूरा एक्सपीरियंस रहा एक्सर्जिक के लेक्चर्स का, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो मुझे एक सरजिप के और गेट के बारे में मेरे एक सीनियर से पता चला था थर्ड ईयर के शुरुआत में। वो भी एक सरजिप के स्टूडेंट थे और उनका भी अच्छा रैंक आया था हम्म 2021 में। तो उसके बाद मैंने आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लिए थे, और आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। ज़्यादा कोई टाइम बचता था उसके वजह से, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं होती थी, बस कॉन्सेप्ट होता था और जितना चाहिए उतना ही पढ़ा रहे थे। तो आप तो उसके वजह से बहुत टाइम बचा। और एक्सेल के मैंने 2 साल के लिए लेक्चर ले लिए थे। थर्ड ईयर में मैंने आपको बताया वैसे 80% कर लिया था सिलेबस। और फिर बाद में भी जो आप एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऐड करते थे, कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्विंग स्किल के, तो वो मैं फिर बाद में देख लेता था। और एक्सेल हम्म क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज सब लेके रखा था। अ, वो हम्म भी मैंने सिलेबस कवर होने के बाद मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व की। क्वेश्चन बैंक एक्चुअली मैंने 2 बार सॉल्व की, एक बार थर्ड ईयर के अटेम्प्ट से पहले, और थर्ड ईयर के अटेम्प्ट के बाद हम्म मैंने फिर से क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर ली थी। और टेस्ट सीरीज का गुड। भी, टेस्ट सीरीज में भी मैंने 2022 में भी ली थी, 23 में भी ली थी। तो ओवरऑल जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस होता था वो कैसे करते थे ओमकार? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन ही प्रिपेयर करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं। तो उससे जो नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाए जाएं? कौन कौन से नोट्स बनाए तुमने? तो मैंने 2 ही तरीके के नोट्स बनाए थे। एक बार मैं जो लेक्चर कर रहा था एक्सर्जिक पे, तो उस टाइम पे लेक्चर करते-करते मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। लॉन्ग नोट्स ही कहूँगा मैं उनको। एक 150 पेजेस की बुक में 2 सब्जेक्ट आ जाते थे, हो जाते थे मेरे। जितना लगता था ज़रूरी है उतना लिख लेता था लेक्चर करते-करते। और एक हम्म एक बार मैंने नोट्स बना लिए, इनको 1-2 बार रिवाइज़ कर लिया, और एक बार पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कर लिए। और ये सब होने के बाद मुझे जो बाद में एक बार एक रिवीजन करी, और उसके साथ-साथ मैंने एक फ़ॉर्मूला नोट्स बनाए। उसमें बस फ़ॉर्मूला थे, हम्म जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगता था कि इन फ़ॉर्मूले के आस-पास न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आता है गेट में तो हम्म ज़्यादातर। तो न्यूमेरिकल हम्म आएगा, उसकी एक 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 ही बुक में पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाए, ऐसी नोट्स बनाए थे मैंने। ऐसे 2 टाइप के ही नोट्स बनाए हम्म। थे, और दोनों काम आए बहुत अच्छे। और उसके रिवीजन का प्रोसेस कैसे रखते थे फिर? हाँ, तो रिवीजन के लिए मेरे पास बहुत टाइम था।
तो मैंने जो लॉन्ग नोट्स थे उनको ही रिवाइज करना शुरू कर दिया। बस मैंने एक सब्जेक्ट का ऑर्डर पहले लिख के रखा था कि इस ऑर्डर में रिवाइज करना है। कुछ टाइम वगैरह लिमिट नहीं हुँ, रखा था शुरुआत के दिनों में, और रिवाइज करता गया। और जैसे 2-4 रिवीजन हो गए एक बार, उसके बाद मतलब समझ में आता था कि किस में से क्या पढ़ना है, और प्रैक्टिस भी तो हुँ, चल रही थी साथ में। तो हाँ, और हुँ, लास्ट लास्ट में जो लॉन्ग नोट्स थे मेरे, 1 हफ्ते में पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाता था। पर हुँ। बाद में मैंने लास्ट के मंथ में फिर वो बंद कर दिया, और जो मैंने फॉर्मूला नोट्स निकाला था ना, वो 1-2 दिन में हो जाता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उससे रिवाइज यस, किया लास्ट के दिनों। वेरी गुड। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी हाँ सर। कि लॉन्ग नोट्स से शुरुआत में रिवीजन किया और पीवाईक्यूज और लॉन्ग नोट्स को कंबाइन करके फिर जो समझ में आया उससे शॉर्ट नोट्स बना लिए और फिर वो लास्ट के मंथ्स में केवल शॉर्ट नोट से रिवाइज किया और बहुत ही सही स्पीड में बोलूंगा ओमकार ने सेलेक्ट की इसमें। और वो स्पीड ये है कि ऑलमोस्ट 1-1.5 दिन में पूरा मैकेनिकल रिवाइज हो हाँ, जा हो रहा है, जाना तो इट्स चाहिए। अ वेरी गुड स्पीड। कितने बार पूरा रिवीजन कर दिया होगा मैकेनिकल का? 10 बार से तो ज्यादा ही हो गया होगा, बहुत हो गया था रिवीजन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब 10 टाइम्स इज़ अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, हाँ तो सर। उससे डेफिनिटली फॉर्मूला वगैरह याद करने में, रिकॉल करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हाँ, आती है फोर्थ ना? ईयर के अटेम्प्ट में मुझे फॉर्मूले की कोई दिक्कत नहीं आई थी। परफेक्ट, परफेक्ट। ओमकार, इसमें जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो ओवरऑल दोस्त और वो कॉलेज का माहौल, उस सब से जनरली स्टूडेंट्स अफेक्ट हो जाते हैं। हाँ सर। सब लोग गेट के या एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे होते हैं। फाइनल ईयर में थोड़ा-सा और भी चीज़ें चल रही चल रही होती है। हैं कॉलेज में, इमोशनल भी होते हैं दोस्त वगैरह। तो वो सब में क्या कोई कैसे मैनेज किया? कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इससे रिलेटेड है? याद आ रहा है कुछ? नहीं सर, मतलब मेरा एक दोस्त था, वो सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके साथ में ही मैं लाइब्रेरी में बैठता था, और हम दोनों का ऐसा फिक्स था कि कहीं नहीं जाना है, कॉलेज में कुछ भी इवेंट हो जाए, गेट होने से पहले तो नहीं जाना है कहीं। तो फिर नहीं जाते थे, और लाइब्रेरी में जाने का फिक्स था। कभी वो पुश करता था, कभी मैं पुश करता था, तो ऐसे मिलके जा रहे थे हम हर दिन लाइब्रेरी। यही एक चीज थी, मतलब बाकी के इवेंट या कुछ और चीजें होती है कॉलेज में, उससे अवॉइड करने के लिए। हाँ, बस यही था। उससे अवॉइड करते। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कॉलेज कॉलेज जो में बहुत होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है, और हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है फाइनल ईयर में। तो आपको बस प्रायोरिटी देनी है गेट तक, की करना नहीं है। वो एक बार गेट हो जाए, फिर आप इंजॉय कर ही सकते हो, कितना भी इंजॉय कर सकते हो, हर दिन जा सकते हो बाहर। तो हाँ। बिल्कुल, ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर रहता ही है गेट के बाद आपके पास हाँ। कॉलेज का। तो वो आप दो आराम से, उसके बाद कितना ही घूमेगा इंसान, हाँ। है ना? 1 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना फिर हो जाएगा, मन भर जाएगा। तो ये अच्छी बात बताई तुमने। अच्छा, जो एग्ज़ाम के 3 आवर्स का एक्सपीरियंस रहा और जो एग्ज़ाम लिखने की स्ट्रैटेजी बनाई कि 3 आवर्स में मैं कैसे अप्रोच करूँगा, उसके बारे में कुछ बताओ। टेस्ट के एनालिसिस के बारे में कुछ बताओ। हाँ सर, तो मैं पहले टेस्ट के एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। तो जब मैं एफएलटी देता था, कोई भी एफएलटी कंप्लीट कर दिया या टॉपिक वाइज टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मैं देखता था कि कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, किस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने, और क्यों लगा दिया। और हुँ, फिर लिखता था कि क्वेश्चन का सब्जेक्ट कौन सा है, ऐसे बुक में लिखता था क्वेश्चन का सब्जेक्ट कौन सा है, क्या गलती हुई, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। और फिर हुँ, ऐसे बुक मेंटेन करी थी मैंने, और उसमें से फिर मैं निकालता था कि एक आधा कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो उसको रेड मार्क कर लेता था, और उस कॉन्सेप्ट को 1-2 बार रिवाइज कर लेता था। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हुँ, है, तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज के वजह से हो रही है, जैसे कि यूनिट्स मिस हो रहे हैं, या हुँ, कैलकुलेटर में डालने में कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो ऐसी चीजें मैं मिस ये कर लेता था, रिकॉर्ड कर लेता था, और उसके हुँ, अकॉर्डिंग स्टेप लेता था। जैसे कि एक बार कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा मैं। अ, हाँ, अगर कैलकुलेशन शुरुआत में कुछ होता ऐसा होता है कि अपन एक ही जगह पे बहुत सारा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मतलब वो मेसी कर देते हैं वो चीज। तो अभी मैंने उसको फिर ठीक से करना शुरू किया, कि एक पेज में एक क्वेश्चन भी आ जाए फिर भी चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या किया है। ऐसे स्टेप वाइज शुरुआत में थोड़ा करना शुरू किया, उसके वजह से बहुत सारे मिस्टेक कम हो गए मेरे कैलकुलेशन में। और यूनिट का वगैरह मैं लास्ट में चेक ही कर लेता था, यूनिट्स लिखता था मैं कैलकुलेशन में, लास्ट में अगर कोई आंसर आ रहा है उसका यूनिट क्या है वो लिखता था, और फिर बाद में क्वेश्चन से चेक करता था कि हाँ, इस ये पूछा हुँ, है, हमने ये निकाला है, और उस तरीके से लिखता था। ये हो गया ये फील्ड का। और फिर फाइनल जो 3 आवर्स थे, उसमें मैंने थर्ड ईयर में एक एक चीज हुई थी मेरी, कि फाइनल टाइम मुझे हुँ,
टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो थर्ड ईयर में वो उसकी वजह से हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस पे मैं अड़ गया कि ये करना है, और मेरा मतलब ये था कि कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके ही सही, पर ये क्वेश्चन करके लिखना है। ऐसा हो गया था मेरा थर्ड ईयर में, उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो फोर्थ ईयर के अटेम्प्ट में मैंने ये स्ट्रेटेजी किया था कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो आते हैं वो पहले सॉल्व कर लो पूरे से। जो एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन और कुछ समझ में नहीं आया या कुछ स्टेप समझ में नहीं आया, लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, तो उसको बस मार्क फॉर रिव्यू कर दो और फिर आगे के क्वेश्चन करते रहो। फिर मैंने ऐसे ही किया फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर के अटेम्प्ट में कुछ आठ आठ नौ या क्वेश्चंस रह गए थे मेरे मार्क फॉर रिव्यू, फिर उनको बाद में से किया। हाँ, और इसकी वजह से टाइम भी बच गया और किस क्वेश्चन में अड़ा भी नहीं रहा मैं, और एक्यूरेसी भी बेटर होती है हम्म। इसकी वजह से। एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई। बहुत ही इफेक्टिव टिप्स मैं बोलूंगा ओमकार ने शेयर की हैं। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो बार बार सोचते हैं और पूछते हैं कि एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करें, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो सिंपल से दो चीजें जो ओमकार ने शेयर की हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करो। मैं भी एकदम उन चीज को सपोर्ट करता हूँ कि आप थोड़ा क्लियर लिखो पहले तो, हाँ कि वो आप खुद भी पढ़ पाओ, लिखने में आपको कुछ गलत रीडिंग ना हो जाए, जैसे 6 को 0 पढ़ लिया, 0 को 6 पढ़ लिया, ये सब ना हो। यूनिट साथ में लिखो सो दैट कैलकुलेशन में आप चेक कर लो कि कोई एरर नहीं हो रहा है, एंड में मैच करा लो यूनिट, स्पेशली आंसर की यूनिट जो आंसर आ रहा है। आ रहा है। और जो टिप है जो आई एम श्योर सबको पता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, कि आप मोर देन वन साइकिल्स यूज करो। जो नहीं आ रहा है उसको ईगो पे मत लो, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, डिफिकल्टी लेवल कोई भी हो, या तो वो 2 मार्क्स देगा या 1 मार्क देगा, चाहे आपका फेवरेट है या नहीं है, या जो भी आपके उस क्वेश्चन के साथ फीलिंग है। तो इसीलिए उस फीलिंग को साइड में रख के ऑब्जेक्टिवली देखो, यू हैव टू गेट मार्क्स फ्रॉम द क्वेश्चन इन एज लेस टाइम एज पॉसिबल। बिल्कुल, है ना? हाँ सर। ओमकार, जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी रही, इससे रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स जो तुम्हें लगता है कि गेट के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, या ऐसी कुछ क्वालिटीज जो तुम्हें लगता है गेट एस्पिरेंट में होनी ही चाहिए, तो क्या होगी वो? हाँ सर, तो गेट एस्पिरेंट को एक कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, फ्लो में रहना चाहिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो लोग कॉलेज के साथ, जॉब के साथ या कुछ और चीज़ों के साथ कर रहे होते हैं प्रिपरेशन, उनको एक प्रायोरिटी रखना होता है गेट को। अगर गेट को फुल देना होता है अपना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने होते हैं, यही कहूँगा मैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में। बिल्कुल। ऑन अ रेगुलर बेसिस आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, जिसमें कि आपको एवरी टाइम, एवरी डे गेट को सबसे ऊपर रखना है। कोई भी दो डिसीजन मेकिंग, दो रास्ते दिखें कि ये करूं अभी अगले घंटे या ये करूं, तो आप गेट को चूज कीजिए। जैसा ओमकार ने कॉलेज के साथ ही गेट क्रैक कर लिया इतने अच्छी रैंक के साथ, तो आई एम श्योर द जर्नी ऑफ ओमकार विल बी इंस्पायरिंग फॉर मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओमकार, तुमको भी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। फॉर सच अ ग्रेट रैंक, एंड आगे के लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू।